गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आइए श्रवण करते हैं गणेश चतुर्थी व्रत कथा। भाद्रपद मास के चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है गणपति चतुर्थी। गणपति चतुर्थी यानी कि गणेश भगवान के प्राकट्य का उत्सव महोत्सव। इस दिन जो भी इस कथा को श्रवण करता है वो सभी प्रकार के संकटों से निश्चित ही छूट जाता है। जीवन में उसके सुख समृद्धि का उदय भाग्योदय भी होता है। कथा इस प्रकार है। एक बार माता पार्वती अपनी जया विजया आदि सखियों के साथ में स्नान कर रही थीं। तभी महादेव आ गए तो सखियों के साथ में माता पार्वती लज्जित हो गईं। दूसरे दिन सखियों ने कहा कि हे सखी, हमारा कोई ऐसा गण नहीं है कि हमारी रक्षा करे, हम भी उसे बाहर खड़ा कर दें। सखियों के कहने पर माता पार्वती दूसरे दिन जब उपटन लगा रही थी तो उसी उपटन से एक पुतला बनाया, उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी और उससे गणपति भगवान को बना दिया। उनका सुंदर मुख, काजल का टीका और वस्त्र आदि धारण कराया, तिलक लगाया, एक लाठी दी। कहा कि यदि कोई आए तो उसे अभी अंदर ना आने देना जब तक हम ना कहें, क्योंकि हम सखियों के साथ में स्नान कर रहे हैं। तो गणपति ने कहा माँ ऐसा ही होगा। और उस दिन भगवान शिव फिर से आ गए और भगवान शिव जब आए तो कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते। गणपति ने, भगवान शिव ने कहा तुम कौन हो? मैं तो पार्वती का पति हूँ। गणपति ने कहा अभी तक तो हमें पता नहीं, जब माता हमारी कहेंगी तभी अंदर आपको प्रवेश मिल पाएगा। तो भगवान शंकर और गणपति में नोक झोंक बात विवाद होने लगा। उनके श्रृंगी भृंगी आदि गण से युद्ध भी होने लगा। महादेव के गणों को भगवान गणपति ने बस लाठी के प्रहार मात्र से भगा दिया। यहाँ तक 33 कोटि देवता भी आए, उनको भी अपनी लाठी से ही गणपति ने भगा दिया। भगवान फिर श्री हरि आए, नारायण विष्णु, उन्होंने माया रची और फिर भगवान शंकर ने त्रिशूल से गणपति का मस्तक ही काट दिया। जब माता पार्वती को पता चला तो माता पार्वती भयंकर क्रोधित होकर जब अंदर से आई तो कहा मैं संपूर्ण सृष्टि का विलय कर दूंगी, नष्ट कर दूंगी, यदि मेरे पुत्र को हे महादेव आपने जीवित ना किया तो। भगवान शंकर ने फिर हाथी का मस्तक सिंदूर लगा हुआ गणपति के धड़ से जोड़ दिया। माता पार्वती ने कहा इतने से ही मैं प्रसन्न नहीं होंगी, हमारा पुत्र गणपति प्रथम पूज्य बने, देवताओं का अध्यक्ष बने। तब भगवान शिव और श्रीहरि तथा समस्त देवी देवताओं ने कहा ऐसा ही होगा। और फिर गणेश जी प्रथम पूज्य हुए। कहा कि हमारे पुत्र की सबसे पहले देवताओं में पूजा हो, किसी भी देवी देवता की पूजा हो। अगर हमारे पुत्र को प्रथम स्थान नहीं मिले तो उसके कार्य सिद्ध ही नहीं होंगे। सभी देवताओं ने कहा ऐसा ही होगा। गणेश भगवान भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को प्राकट्य हुए थे। उनको माता पार्वती ने बनाया था, उनका निर्माण किया था और उसमें प्रतिष्ठा प्राणों की थी। और गणपति की पूजा तब से सर्वप्रथम होने लगी। जो भी माता पार्वती ने कहा हमारे पुत्र के जन्म की इस कथा को श्रवण करेगा निश्चित ही उसके सौभाग्य का उदय होगा, उसका दुख दूर होगा, उसके संकट मिटेंगे। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणपति को 12 अंगुल, कम से कम 12 अंगुल चौड़ा दूर्वा होना चाहिए, 21 या 121 होना चाहिए, कम से कम 21 दूर्वा गणपति की पूजा करना चाहिए तथा मोदक लड्डू का भोग लगाना चाहिए, सिंदूर लगाना चाहिए, आरती करना चाहिए, वंदना करना चाहिए। इससे गणपति बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करते हैं। गणेश भगवान के ये 12 नाम हैं जिन्हें लेने से व्यक्ति कामनाओं की पूर्ति कर सकता है।
जीवन में अगर बार बार बाधाएं आ रही तो प्रतिदिन इन 12 नामों को भी श्रवण करना चाहिए। सुमुख अर्थात सुंदर मुख वाले, एक दंत अर्थात एक दांत वाले, कपिल अर्थात कपिल गौर वर्ण के, गजकर्ण हाथी के समान कान वाले, लंबोदर लंबे बड़े पेट वाले, विकट अर्थात विपत्ति का नाश करने वाले, विनायक अर्थात न्याय देने वाले, धूम्रकेतु अर्थात धुएं के रंग वाली पताका वाले, गणाध्यक्ष अर्थात गुणों के तथा समस्त देवताओं के अध्यक्ष, भालचंद्र मस्तक पर चंद्रमा धारण करने वाले, गजानन हाथी के समान मुख वाले, विघ्न विनाशक सभी विघ्नों का हरण करने वाले। अगर आपके जीवन में संकट है तो ओम नमो हेरंब मद मोहित मम संकटान निवारय स्वाहा, इस मंत्र से भी आप जप कर सकते हैं। गणेश जी का जो सबसे प्रसिद्ध मंत्र है कामनाओं को पूर्ण करने वाला, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, इस मंत्र का जप 108 बार कर सकते हैं। जो सुमिरत सिद्धि होए, गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोए, बुद्धि रासु शुभ गुण सदन। आप सभी के जीवन में गणपति भगवान सुमुख गौरी नंदन आप सभी का शुभ मंगल करें। जय जय श्री गणेश।